एक लड़के के सिर से आग निकलती है, दूसरे के सिर पर जहरीले सांप हैं, लेकिन क्लास के किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस स्कूल में उनसे भी डरावने राक्षस हैं। कोई 1000 साल पुरानी मम्मी प्रिंसेस है तो कोई ड्रैकुला की बेटी। यह स्कूल सिर्फ शुद्ध राक्षसों के लिए है, लेकिन यहाँ एक आधी इंसान आधी भेड़िया लड़की भी है। उसके इंसानी पिता की वजह से वह पूरी राक्षस नहीं, फिर भी अपने रूप से सबको धोखा देने में सफल रही। यहाँ तक कि सख्त प्रिंसिपल भी नहीं पहचान पाया। जल्द ही वह हॉस्टल पहुँचती है और 2 रूममेट्स बनती है। छोटी ली एक वैज्ञानिक राक्षस जो अलग अलग अंगों से बनी है और बेहद बुद्धिमान है। छोटी मी ड्रैकुला की बेटी जो ताबूत में सोती है और स्वभाव में भी ठंडी है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में अकेली पढ़ते समय एक डरावनी आवाज से डरकर लड़की की भेड़िया पहचान गायब हो जाती है। वह इंसान बन जाती है। तभी छोटा ली उसे देख लेता है, लेकिन वह राज छिपाने का वादा करता है। अगले दिन क्लास में टीचर छोटा श्याम का जिक्र करता है, एक इंसान राक्षस मिश्रण जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, पर उसने एक दवाई बनाई थी जिससे कोई भी शुद्ध राक्षस बन सकता था। उसकी नोटबुक आज भी लाइब्रेरी में छिपी है। छोटा ली की मदद से लड़की को पता चलता है कि छोटा श्याम का गुप्त लैब स्कूल के एक कोने में है। वे रात में निकलते हैं। रास्ते में छोटी मी मिलती है। पता चलता है कि वह इंसानी जादू सीख रही थी जो राक्षसों में अपराध है, लेकिन दोनों दोस्त उसका समर्थन करते हैं और वह भी टीम में जुड़ जाती है। वे गुप्त दरवाजा ढूंढ लेते हैं, लेकिन लड़की का हाथ रखने पर भी दरवाजा नहीं खुलता। छोटी मी को याद आता है कि इसे खोलने के लिए जहरीले सांप का जहर चाहिए। भेड़िया लड़की को छोटा सुंदर याद आता है, मेडूसा का बेटा जिसके सिर पर सांप है। वह उसे बाहर बुलाती है, जहर लेने की कोशिश करती है पर असफल रहती है। आखिर में सच्चाई बता देती है। छोटा सुंदर खुशी से उसकी मदद करता है क्योंकि वह उसे पसंद करता है। अब उनके पास जहर है। छोटी मी मंत्र बोलती है, लेकिन दरवाजा फिर नहीं खुलता। तभी प्रिंसिपल आ जाता है। किसी ने उनकी शिकायत की थी। छोटी मी खुद पर इल्जाम लेती है कि वह जादू सीख रही थी। प्रिंसिपल उसे सजा देने की बात करता है। लड़की खुद को दोषी मानती है और स्कूल छोड़ देती है। रास्ते में दोनों दोस्त उसे रोकते हैं और हिम्मत देते हैं। अचानक फिर वह इंसान बन जाती है और जमीन पर गिर जाती है। वहीं उसे कीचड़ में एक हाथ का निशान दिखता है, दरवाजे जैसा। वे लौटते हैं। इस बार इंसानी हाथ से दरवाजा खुल जाता है। अंदर लैब में उन्हें वह हरी दवाई मिलती है जो शुद्ध राक्षस बना सकती है, लेकिन लड़की अपने पिता को याद कर फैसला नहीं कर पाती। तभी टीचर आ जाता है और मना करता है कि दवाई खतरनाक है। कहता है वह भी आधा इंसान है। लड़की उस पर भरोसा कर दवाई दे देती है, लेकिन अचानक वह अपना असली रूप दिखाता है। वह छोटा श्याम का बेटा है। वह दवाई पीकर भयानक राक्षस बन जाता है और सबकी ताकत चुरा लेता है। छोटी मी की उड़ने की शक्ति, छोटा सुंदर की पत्थर कर देने वाली नजर, वह सबसे ताकतवर बन जाता है। तभी छोटा ली उस पर सफेद पाउडर डालता है जिससे वह कुछ समय के लिए अंधा हो जाता है और तीनों वहाँ से भागते हैं। वे दोस्तों को मदद के लिए बुलाते हैं। छोटा सुंदर आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह उसकी शक्ति भी चुरा लेता है और घायल कर देता है। जाते जाते छोटा सुंदर लड़की से अपने प्यार का इजहार करता है। लड़की दुख में इंसान बन जाती है। सब चौंकते हैं, लेकिन तभी मम्मी प्रिंसेस उसे सेल्फी कैमरा देती है। जैसे ही राक्षस अपनी मौत की नजर डालता है, कैमरे से वह खुद पर ही लौट आती है और वह मूर्ति बन जाता है। उसकी चुराई गई सभी शक्तियां सबको लौट जाती हैं। छोटा सुंदर भी ठीक हो जाता है। अब प्रिंसिपल को लड़की की असलियत पता चल जाती है, लेकिन उसकी बहादुरी देखकर वह स्कूल का नियम बदल देता है और पहली बार किसी अशुद्ध रक्त को आधिकारिक छात्रा बना देता है।